कानपुर हिंसा में शामिल 18 लोग गिरफ्तार। सीसीटीवी के आधार पर उपद्रवियों की धरपकड़ तेज की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर हिंसा में शामिल 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सीसीटीवी के आधार पर उपद्रवियों की धरपकड़ तेज की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत उपद्रवियों पर होगी कार्रवाई। कानपुर हिंसा पर पीएफआई कनेक्शन भी सामने आया है। हयात जफर हाशमी की तलाश में पुलिस जुटी है। ये अहम खबर आपको बता रहे। इस पूरे मामले में देखिए लगातार अब कई बड़े खुलासे होते हुए लगातार कानपुर हिंसा में शामिल 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और आपको बताएं सीसीटीवी के आधार पर उपद्रवियों की जो है धरपकड़ भी काफी ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से ये घटनाक्रम आया है उसके बाद इसमें अब पीएफआई कनेक्शन की भी बात सामने आ रही है। हयात जफर हाशमी की तलाश में जो पुलिस है वो जुटी हुई है। तो तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम, और इस घटनाक्रम के बाद सवाल कई सारे उठे हैं। तो देखिए आपको बताया जुमे की नमाज के बाद 5 घंटे तक हिंसा की आग में दहकता रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये घटनाक्रम जब हुई तो कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक्शन में खुद सरकार और इस पूरे मामले पर लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है। और आपको बताएं ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया है, अब यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि सूचना मिली, मौके पर ही पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। 12 कंपनियां पीएससी को रवाना की गई। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपको बताएं सीएम योगी ने वर्चुअल बैठक भी की, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि उपद्रवियों के घर पर बुलडोजर चलेगा। इस पूरे मामले पर अब सवाल कई सारे उठने लगे हैं। लगभग 4 से 5 घंटे तक उपद्रव चला है। इस पूरे मामले पर गिरफ्तारियां जरूर हुई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले पर पीएफआई कनेक्शन भी है। कानपुर हिंसा पर बात करने के लिए हमारे साथ कानपुर कमिश्नर विजय सिंह मीणा मौजूद है। विजय सर, आखिर चूक कहां से हो गई और लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, इसके अंदर जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस तत्काल एक्ट किया और जो उपद्रवियों को उनको खदेड़ दिया गया। अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया गया जो कि रेस्पॉन्स टाइम में 10 से 12 मिनट के अंदर पहुंच गया। मैं खुद आ गया यहाँ पर और सबको खदेड़ दिया गया। बीच में कुछ अन्य लोगों के द्वारा गलियों में से भी पत्थर फेंके गए। हमने मौके से 18 लोगों को गिरफ्तार किया है और हमारे पास विजुअल्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं। इससे हम उनको आइडेंटिफाई करके और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। उनकी प्रॉपर्टियों को जब्त किया जाएगा। आप लगातार फील्ड में घूम रहे हैं, इस समय अंदर के जो बहुत डेंस एरिया है वहां पर एक्चुअल सिचुएशन क्या है? वहां पे हमने अभी 15 मिनट पहले हमारी गाड़ियां राउंड लेकर आई हैं। सामान्य स्थिति, बाजार खुले हुए हैं। आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो भी दोषी हैं वो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कमिश्नर कानपुर विजय सिंह मीणा थे। उन्होंने कहा है कि जो भी इसके पीछे लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी आरोपी हैं उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल स्थिति उनके हिसाब से पूरी नियंत्रण में है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट कानपुर। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ नेशन कानपुर। तो देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आप देख रहे थे जो हमारे सहयोगी हैं उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले पर काबू किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार इस पूरे मामले में किस तरह का कनेक्शन सामने आएगा, क्योंकि जिस तरह से माहौल बिगड़ा और जिस तरह से अराजक तत्वों ने तमंचों से फायर किए, इसके बाद सवाल कई सारे। हालांकि इस पूरे एरिया की घेराबंदी की गई उस वक्त, हालांकि तनाव का माहौल जरूर बना हुआ है, लेकिन खुद इस पूरे मामले पर जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खुद संज्ञान लिया आपको बताएं। और इस पूरे मामले पर अब बयानबाजी भी हो रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये हिंसा हुई उसके बाद बाजार में भी सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। आपको बताएं कारोबार बंद रखने की अपील की गई है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बैरिकेडिंग लगाकर सील किया गया है, क्योंकि हालांकि पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने कहा है कि हमारे पास फोटो और वीडियो हैं। उपद्रव करने वालों पर गैंगस्टर कार्रवाई होगी, उनकी संपत्तियां जब्त की जाएगी। सीसीटीवी की मदद से पथराव करने वालों की पहचान की जा रही है। बवाल करने वालों को नियंत्रित करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है। बैरिकेडिंग लगाकर एरिया सील किए गए हैं। तो ये तमाम चीजें जरूर हो रही हैं, लेकिन सवाल अहम यही है कि आखिरकार इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अब ये घटनाक्रम आई है उसके बाद खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है, जिसके बाद कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ना सिर्फ कार्रवाई, आप ये समझिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई है। हालांकि इस पूरे मामले में 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 25 थानों की फोर्स के साथ पीएससी तैनात है। 12 कंपनी पीएससी को रवाना किया गया है मौके पर, ताकि इस पूरे मामले की जो कड़ियां हैं वो एक के बाद एक जोड़ी जाएं कि आखिरकार ये पूरा घटनाक्रम किस तरीके से हुआ, क्या अंजाम दिया गया, क्यों इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से अंजाम दिया गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अहम ये भी कि जिस तरीके से देखिए
इस पूरे मामले पर जो डेवलपमेंट सामने आए वो कई तरीके से जो स्थितियां थी वो अच्छा देखिए, जगह जगह पोस्टर चिपकाए गए थे, सुबह से ही बवाल की भूमिका बनाई गई, पूरे बाजार में जगह जगह पोस्टर चिपकाए गए थे। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर लगातार कई खुलासे हो रहे हैं।